लीजिए सुनिए। सिंहासन बत्तीसी के तीसरे भाग दूसरी पुतली चित्ररेखा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूसरी पुतली चित्ररेखा बोली, राजा, तेरे जोग ये आसन नहीं है और ऐसी अनीति कोई करता नहीं जैसी तू करने पर तैयार हुआ है। इस सिंहासन पर वो बैठे जो विक्रम सा राजा हो। तब राजा बोला, विक्रम में क्या गुण थे, सो मुझसे कह। तब वो बोली, एक दिन राजा विक्रम कैलाश को गया और वहां एक जति से मुलाकात हुई। उसने राजा को जोग की रीत सब बताई। राजा ने अपने जी में इरादा किया कि जोग कमावें। जोग करने को तैयार हुआ। राज तिलक भर्तरी को दिया। राजपाट पर उसे बिठा। आप राज काज धन दौलत छोड़ कंथा पहन भसम लगा सन्यासी बनकर जंगल को निकल गया और उत्तरखंड में जाकर जोग साधने लगा। उस शहर के जंगल में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। धुआं पी के रहता था और भूख प्यास के दुख सहता था। ब्राह्मण की तपस्या देख के देवता खुश हुए, वर उसे देने लगे और उसने ना लिया। तब आकाशवाणी हुई कि हम अमृत भेजते हैं, सो तू ले। एक आदमी की सूरत में आकर देवता उसे फल दे ये कह गया कि जो इसको तू खावेगा चिरंजीव होगा। फल लेकर वो तुरत चला, खुशी खुशी अपने घर को आया। ब्राह्मणी के हाथ में वो फल दिया और कहा, आज देवताओं ने अमृत फल मुझे देकर कहा, जो इसे खावेगा अमर होवेगा। ये बात सुनकर ब्राह्मणी व्याकुल हो रोने लगी। फिर बोली, ये दुख और पाप हम किस तरह काटेंगे और हमेशा भीख क्यों कर मांगेंगे। खाल मांस सब हाड़ में मिल जाएगा। ऐसे जीने से मर जाना बेहतर है। मर जाने वाले को इतना दुख नहीं होता। इस फल को वो खावेगा जो हमेशा दुख उठावेगा। इससे जोग ये है कि तुम ये फल ले जाकर राजा को दो और उससे कुछ धन लो। ये सुनकर ब्राह्मण अपने जी में समझा, ये सच है। इस संसार में इतना जंजाल कौन सहे। इसी तरह आपस में बातें सलाह करके ब्राह्मण वहां से राजा के पास चला। जब राजा के द्वारे पर पहुंचा, द्वारपाल से कहा, राजा को खबर दो, ब्राह्मण आपके लिए एक फल लाया है। दरबार ने राजा से जाकर अर्ज की, महाराज, एक ब्राह्मण फल आपकी खातिर लाया है और दरवाजे पर हाजिर है, जो कुछ हुक्म हो। राजा ने उसी वक्त हुक्म किया, उसे अभी लाओ। अहिलिकारों ने वो ही हाजिर किया। ब्राह्मण ने राजा को आकर असीस दी कि धर्म लाभ हो और वो फल राजा के हाथ दिया। राजा ने उसको हाथ में लेकर पूछा, इसका वृतांत कहो। तब ब्राह्मण कहने लगे, स्वामी, मैंने जो तपस्या की थी सो देवताओं ने उसका वर अमर फल दिया। मैं अमर होकर क्या करूंगा। इस फल को तुम खाओ और अमर हो, इस वास्ते कि तुमसे लाखों जी पलते हैं। ये सुनकर राजा हंसा, उसे लाख रुपए दिए और गांव वृत्ति करके विदा किया। फिर जी में विचार करने लगा, मैं तो पुरुष हूं, कमजोर न होऊंगा। ये फल रानी को दिया चाहिए। वो मेरे प्राण का आधार है। वो जीती रहेगी तो मैं सुख भोग करूंगा। ये दिल में ठानकर राजा महल में दाखिल हुआ। फल रानी को दिखाया। रानी हंसकर पूछने लगी, महाराज, ये क्या चीज है जिसे बड़े जतन से लिए हुए तुम आए हो। इसका ब्यौरा कहो। तब राजा ने कहा, सुन सुंदरी, तू जो इस फल को खाएगी सदा जौबनवती रहेगी, दिन दिन रूप बढ़ेगा और अमर होगी। रानी ने ये अहवाल सुनकर फल राजा के हाथ से ले लिया और कहा, महाराज, मैं इसे खाऊंगी। राजा फल देकर बाहर गया और रानी का जो एक मित्र कोतवाल था, रानी ने उसे बुलाकर वो फल दिया और कहा, ये हमें राजा ने देकर कहा है, जो इसे खावेगा सो अमर होगा। तुम मेरे प्यारे हो, इसे खाओ और अमर हो तो मुझे बड़ी खुशी है। सुनते ही कोतवाल ने खुश होकर फल हाथ से ले लिया और अपने मकान को गया। एक कसबी उसकी आशना थी, उसे फल देकर कहा, ये अमर फल मैं तेरे वास्ते लाया हूं, तू इसे खा। ये सुनकर उसने हाथ से ले लिया और उसे विदा किया। फिर अपने जी में विचारा, मैं तो एक कसबी हूं और अमर होंगी तो कितने पाप मैं कमाऊंगी। इससे बेहतर यह है कि ये फल राजा को जाकर दीजिए। जो राजा जिएगा तो मुझे याद करेगा और पुण्य होवेगा, पाप सभी कटेंगे। ये सोचकर राजा के दरबार में गई। वो फल राजा के हाथ दिया। राजा फल को देखकर बेसुध हुआ। अपने दिल में कहने लगा कि फल तो मैंने रानी को दिया था। जी में ये विचारा और हंसकर उससे पूछने लगा, ये फल तुझे किसने दिया।
वो वेश्या सब बातें जानती थी, पर राजा से फकत ये कहा कि मुझे कोतवाल ने दिया है। वो सुनकर ये समझा कि रानी ने बुरा काम किया, उसे कुछ रुपए देकर विदा किया और आप भौचक रह गया। फिर समझकर कहने लगा, मैंने तो मन अपना रानी को दिया और उसने अपना दिल कोतवाल को। मन का भेदी कोई न मिला। ऐसे जीने को और मेरी बुद्धि को धिक्कार है जो मैं फिर राज करूं, और फिर उस रानी के तई, और लानत उस कोतवाल और उस वैश्या को, और धिक्कार है कामदेव को जो ये मति संसार की करता है कि जिससे संसार अहमक हो जाता है। बाद उसके फल लिए हुए महल में गया, अपने चित्त में कहने लगा, ये तन मन धन जी सब चंचल है, और ये संसार जानहार है, इनमें से कोई कायम न रहेगा। जब ही पैदा हुआ तब ही काल ने खाया, और जब मरता है तो कुछ साथ नहीं ले जाता, और मेरा मेरा करके जन्म गंवाता है। सुख के सब साथी हैं और दुख कोई नहीं बटाता। ये संसार जो है समुद्र है, और माया इसका जल है। ममता मछली है, ऐसा बधिक कोई न मिला जो इसको मार के खाए। यों विचार करता हुआ रानी के पास गया और उससे पूछा, तूने वो फल क्या किया? तब वो बोली, महाराज मैंने खाया। सुनकर राजा ने वही फल रानी को दिखाया। वो देखकर जर्द हो गई। तब राजा उस फल को लेकर बाहर आया, धोकर खाया। तिस पीछे सोच उसको हुआ, निदान बन के जाने का सामान किया। राजपाट धन दौलत और रानी की मोहब्बत तज कर चला। न किसी से पूछा, न किसी को साथ लिया। ऐसा निर्मोही होकर निकला कि किसी का ध्यान न किया। देश देश और नगर नगर में चर्चा हुआ कि राजा भर्तरी राज तज कर जोगी हुआ, और ये बात उड़ती उड़ती राजा इंद्र के अखाड़े में पहुंची कि वो तो देश छोड़ के गया, और उसके देश में बड़ा हुल्लड़ हुआ। तब ये बात सुनकर सब देवताओं ने मिलकर ये विचार किया कि एक देव को रखवाली के वास्ते राजा भर्तरी के देश में भेज दो, कि कोई बिदअत रैयत पर न करे। देव को बुलाकर वहां भेज दिया और कहा, वहां की निगहबानी कर। यहां तो वो रखवाली करता था, और वहां राजा विक्रम का जोग पूरा हुआ। वो अपने मन में मंसूब करता था कि मैं छोटे भाई को राज दे आया हूं, चलकर देखूं कि वो किस तरह राज करता है। ये अपने दिल में कह के चला और रात को अपने नगर के पास आन पहुंचा। देव ने उसे आते देखा, तब वो पुकारा, तू कौन है जो इस वक्त शहर में जाता है? या तो अपना नाम बता, नहीं तो तुझे मैं मार डालता हूं। तब उसने कहा, मैं राजा विक्रम हूं। तू कौन है कि मुझे टोकता है? देव बोला, मेरे तई देवताओं ने भर्तरी के राज की रखवाली को भेजा है। राजा ने पूछा, भर्तरी का क्या हुआ? उसने जवाब दिया, भर्तरी को कोई यहां से छल कर ले गया। ये बात सुनकर राजा हंसा, और उसने कहा, वो तो मेरा छोटा भाई है। फिर देव बोला, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, और जो तुम विक्रम इस देश के राजा हो, तुम मुझसे लड़ो और मुझे मार कर जाओ। बिना लड़े मैं तुम्हें इस शहर में नहीं बैठने दूंगा। ये सुन राजा बिगड़ के बोला, तू मेरे तई क्या डराता है? और जो लड़ा चाहे तो तैयार हो। इस तरह दोनों बातें कर तैयार हो लड़ने लगे, और राजा उस देव को पछाड़कर छाती पर चढ़ बैठा। तब वो बोला, राजा तू मुझसे वर मांग, मैं तुझे जी दान दूं। ये बात उसकी सुनकर राजा हंसकर बोला, मैंने तुझे पछाड़ा है और चाहूं तो मार डालूं, तू मुझे जी दान क्या देगा? तब वो बोला, राजा तू मुझे छोड़ दे, मैं तेरे आगे इसका सब ब्यौरा कहता हूं। तेरे राज की धूम सब देश में है, और सब राजा तुझसे डरते हैं। पर मैं जो बात कहूं सो तू कान दे के सुन। तेरे शहर में एक तेली है और एक कुम्हार, सो तेरे मारने की फिक्र में है। पर तुम तीनों में से जो दो को मारेगा वही अचल राज करेगा। तेली तो पाताल का राज करता है, और वो कुम्हार जोगी बना हुआ जंगल में तपस्या करता है, और अपने दिल में कहता है कि राजा को मार के तेली को तेल के जलते कढ़ाई में डालूं, और देवी को बलि देकर मैं निश्चिंत राज करूं। और तेली कहता है, राजा और जोगी को मार के त्रिलोकी का राज मैं करूं। और तू इस बात को न जानता था। मैंने इस वास्ते तुझे खबरदार किया। तू उनसे बचा रहना, और आगे जो मैं कहता हूं सो तू सुन। जोगी ने उस तेली को मारकर अपने बस में किया है, सो तेली एक सिरस के दरख्त पर रहता है। अब वो जोगी तुझको नौता देने आवेगा, छल करके तुझे ले जाएगा। तू नौता लेकर वहां जाइयो। जब वो कहे कि तू दंडवत कर, तब तू कहियो, मैं दंडवत करना नहीं जानता। मेरे तई एक जहान दंडवत करता है।
जो तुम गुरु हो और मैं चेला, तो मुझे दंडवत करना बताओ, उसी तरह मैं दंडवत करूं। जब वो सिर निहुरावे तब तू खांडा मारना कि उसका सिर जुदा हो जावे, और वहां कढ़ा जो देवी के आगे तेल का खौलता होगा, उसमें उसको और दरख्त से तेली को उतार के दोनों को उसी कड़ाह में डाल देना। ये मेरी बात गांठ बांध, इसे हरगिज कभी न भूलना। ये बात कहकर वो देव चला गया और राजा अपने महल में आया। भोर हुए सारे नगर में खबर हुई कि राजा विक्रमाजीत आए। दीवान मुत्सद्दी और सब अहलिकार नजरें लाए। तमाम शहर में आनंद हो गया। घर घर मंगलाचार होने लगे। यहां तो खुशी के नक्कारे बज रहे थे। इतने में एक जोगी आया और राजा को आदेश सुनाया। एक फल उसके हाथ दिया। उसने हंसकर वो फल हाथ में लिया। जोगी ने कहा, राजा, हमारे यहाँ यज्ञ होता है, एक दिन तुम्हारा नौता है। तब राजा ने कहा, हम आवेंगे, तुम अपने मन में चिंता मत करो, सांझ हुए पहुंचेंगे। जोगी ये सुनते ही ठिकाना बता अपनी मणि को गया। जब शाम हुई, राजा भी खांडा फरी ले तैयार हुआ और किसी से न कहा, अकेला चला गया। तुरत जोगी के पास पहुंचा और आदेश कहा। जोगी बोला कि देवी के आगे जाकर दंडवत कर, जो देवी तुझसे खुश हो। स्वामी, मैं दंडवत नहीं जानता कि किस तरह करते हैं, जो मुझे बताओ तो करूं। जोगी बताने लगा और ज्यों ही सिर झुकाया, राजा ने देव की नसीहत याद करके एक खांडा ऐसा मारा कि सिर धड़ से जुदा हो गया, और उसे मार के खतरान किया और उस दरख्त से तेली को भी उतार दोनों को जलते कड़ाह में डाल दिया। तब देवी बोली, धन्य है विक्रम तेरे साहस को, मैं तुझ पर प्रसन्न हुई, तू मुझसे बर मांग। और धन्य है तेरे माता पिता को कि जिनके घर में तूने अवतार लिया। देवी जब ये कह चुकी, तब वे वीर आकर हाजिर हुए। राजा से कहने लगे कि हम आगिया और कोयला, दो वीर तुम्हारी सेवा को आए हैं। जो तुम्हारी कामना हो सो हमसे कहो, हम तुरत पूरी कर दें। सब जगह के जाने की हम सामर्थ्य रखते हैं। जल थल मही आकाश में पवन के रूप होकर जहां कहो हम चले जाएं। जैसे हनुमान तुरत लंका पहुंचा, वैसे ही हम भी जा सकते हैं। ये सुन खुश हो राजा ने कहा, मुझे तो कुछ काम नहीं है। अगर मेरे तईं वचन दो तो मैं देवी से तुम्हें मांग लूं। लेकिन ए वीरो, जो तुमसे वचन देकर निर्वाह किया जाए तो वचन दो। उन बेतालों ने कहा कि अच्छा। तब राजा ने उनको वचन बंद कर मांग लिया और कहा, जिस जगह मैं याद करूं तुम उस जगह मेरे पास पहुंच जाना। तब वीर बोले कि राजा, तू जिस जगह हमें याद करेगा वहां हम पवन रूप होकर पहुंचेंगे। ये बात उनसे कह के राजा घर को गया। ये बातें चित्ररेखा पुतली ने राजा से कहीं कि राजा, विक्रम के ये काम थे, इतने जोग तू नहीं है। फिर वे वीर राजा के ताबे हुए और आगे बहुत से काम किए। जहां विक्रम को गाढ़ पड़ी, वे दोनों आकर हाजिर हुए। जो कोई ऐसा काम करे तो सिद्ध हो। राजा, तू अपने जोर पर गुरूर मत कर, तुझ जैसे पृथ्वी में करोड़ों हो गए हैं। इतनी बात जब पुतली ने कही, राजा की वो भी शायद टल गई। तब दूसरे दिन सुबह को राजा ने फिर पाट बैठने की तैयारी की और ज्यों ही चाहा कि सिंहासन पर पांव धरे कि तीसरी पुतली रति वामा बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के तीसरे भाग दूसरी पुतली चित्ररेखा को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।